शुक्रगुजार. When I came here, I came after I think 9 years, you know, this house, and I was thinking about my dearest uncle. So मैं उनके मुतालिक सोच रहा था, what a blessing, what a blessing. He has been praying, he has been so faithful to God, and he has been so connected, and he has been praying for his family so hard. So we can testify, we can acknowledge all the blessings which they are reaping now in these days. और इसलिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है डॉक्टर नुमान सरोज की अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए. So we praise God. और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात की. मैं हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ. We are serving in a different ways, in different areas, in different languages. But praise the God, we all are in kingdom work. We are glorifying His name. Some are glorifying in New York, some in Holland. We are in in Canada. This is Virginia. So you could just see the whole world here. So different city. But you know one thing, what we acknowledge, we are serving the same God. Amen. Praise God. And we all have testimony, and we can testify how much and how He has blessed us. किस तरीके से उसने मुझे और आपको बरकतों से मालामाल किया. मैं बहुत ही खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ. आज जब हमें पिछले दिनों पता लगा, हम कोशिश कर रहे थे, बच्चे भी आए, हमारी कोशिश थी कि सब शामिल हों. बट चूँकि ये सितंबर यूनिवर्सिटीज़ काम सब शुरू हो चुका, मैं कह शाइन से बात होती से कहती है अगस्त में कर ले. सो बट वी प्रेज गॉड कि खुदावंद ने मौका दिया कि हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें. और तमाम खादमीन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. मैं चंद एक बातें करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हम उसमें से कुछ सीखें. और दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, बट आई वुड जस्ट से लेट्स जस्ट रिमाइंड आवरसेल्फ, क्योंकि शादी इज़ नॉट मेड बाय मैन और अ वुमन. दिस इज़ द फर्स्ट प्लान, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट गॉड क्रिएटेड. ये हम सब जानते हैं, ये खुदा ने बनाया. और जो खुदा की बनाई हुई चीज़ है वो परफेक्ट है. इंसानों ने बनाए, डिफरेंट किस्म की शादियाँ बनाई, बट वो रॉन्ग थी. बट गॉड क्रिएटेड द परफेक्ट वन, एंड देन ही ब्लेसेस. जो जिस चीज़ को खुदा बनाता है उसको ब्लेस करता है, और जब वो ब्लेसिंग फ्लो करती हैं तो फिर जनरेशंस उसको देखती हैं. एक चीज़ और देखना चाह रहा हूँ. द फर्स्ट थिंग, इट इज़ गॉड क्रिएटेड. द सेकंड थिंग, दैट गॉड रियलाइज्ड human problem, loneliness. See, it is not that Adam went to God and said that, look, I am lonely, where is my spouse? You know, it is written in book of Genesis, he was looking his spouse among animals. ये लिखा हुआ है ना, और उसे उसकी मानंद कोई ना मिला. It means he was searching hard, and he was searching, कहाँ पे है मेरा यार, हाथी मिल गया, हथनी भी मिल गई, तो मैं किथे रह गया. शेर है तो शेरनी भी है, मेरा किधर. सो ही वाज सर्चिंग हार्ड. सो जो खुदा बनाता है वो चीज़ें. सो देन गॉड रियलाइज्ड, खुदा ने रियलाइज किया उस एम्प्टीनेस, इस लोनलीनेस को. सो ये एक ऐसा डिवाइन रिलेशनशिप है जिसको खुदा ने क्रिएट किया और उसको रियलाइज किया, एंड देन ही क्रिएटेड. वी प्रेज गॉड फॉर शाइन. और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने उसके साथी को अमेरिका में ही रखा हुआ है ना. कौन सी जगह से? वायोमिंग. ओके, वायोमिंग, यस. सो you know, you never know. God has a different plan. Yes. So sometimes we will have, we praise God. और खुदावंद ने किस तरीके से इस जोड़े को जोड़ा. मेरा दिल, और हम रास्ते में आ रहे थे, we were praising and adoring, we were praying. It was so thunderstorm था. हमने कहा चलो दुआ करते हैं.
का ये खुदावंद बारिश बरकत की बारिश बन जाए और इसी तरीके से खानदान जो वहाँ पर आए उनको बरकतें देना। मैं खुदावंद के कलाम में से देखता था द थिंग्स गॉड क्रिएटेड ही ऑलवेज ब्लेसेस, और वो चीज़ हमेशा कायम रहती है जिसके साथ खुदा खड़ा होता है। अगर खुदा नहीं है वहाँ पर तो चीज़ें कायम नहीं रह सकती। इफ गॉड इज नॉट देयर, इफ द फाउंडेशन इज नॉट देयर, यू कैन नॉट बिल्ड द स्ट्रॉन्ग हाउस। तो मैं बाइबल में से एक हवाला चाहता हूँ हम पढ़ें और फिर उसके बाद हम इसको बिल्डअप करते हैं। इज़िकियल की किताब मैं चाहता था इसी में से हम कुछ अपने बुजुर्ग को भी याद करें। अगर आप देखें वर्स 34, चैप्टर 34 वर्स 26, 34:26। यस। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा, और मैं बरवक्त में बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए ताज़गी को लेकर है, बरकत को लेकर है, खुशी को लेकर है। अच्छा, इसमें एक खास जो बात बयान की गई है, मैं उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है। किन जगहों को, किन रिश्तों को, किन लोगों को खुदा ब्लेस करता है। अगर आप इस चीज़ पर गौर करें, इफ यू हैव एनी इंग्लिश बाइबल किसी के पास है तो दूसरों के लिए भी पढ़ दीजिएगा। चैप्टर 34 वर्स 26। Ezekiel chapter 34, 34 verse number 26. I can Yes. I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season. There will be showers of blessing. Word of the Lord. Amen. I think everybody needs showers of blessing. Amen. Yes. सबको blessings चाहिए. Yes. And this is the formula how we can bless our families. This is your beginning, a new beginning, and I think everybody wants the blessing. God, in this relationship, I need blessing. Yes, two cultures together, two thinkings together, two brought up, one in Pakistani family, one in American family. Things are different. But if God is there, He can always unify. वो जो कुदरत और रहमत और बरकत भर देता है चीज़ों में, वो फर्क ही होती है। तो बाइबल में एक फार्मूला बताया गया है, मैं उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है, वो पहाड़ जिस पे बरकत है, वो जगह जहाँ पर उसकी हजूरी है, वो रहमत जहाँ पर खुदा बसता है, अगर हम उसके पास बसना चाहें, people are going away from that पहाड़, from that anointing place, जहाँ पर खुदा की हजूरी है, जहाँ पर उसका मस्सा है। अब खुदा पहाड़ पर नहीं है, अब तो खुदा नीचे उतर आया, अब तो खुदा हमारे दरमियान में बसता है। But people don't like that. People don't want to stay closer to God. पर खुदा का कलाम ये बताता है, अगर तुम मेरे पास बसोगे, मेरे नजदीक आओगे, तो तुम ब्लेस्ड होगे। पहली चीज हमेशा याद रखनी है, इस यंग जोड़े से ये बात करूंगा और जितने हम सब यहाँ पर हैं, it is a reminder, if we wanted to be a fruitful, if we wanted to be a blessed, if we wanted to be a blessed for many, तो हमें खुदा के करीब, we have to dwell near God, जहाँ पर खुदा की हजूरी है, जहाँ पर उसका मजा है। We always see what is good and what is bad. We always see कि खुदा का कलाम हमें इसमें क्या कहता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम खुदा के पहाड़ के पास बसें। अच्छा, remember, if you wanted to dwell near him, there is enemy too. Enemy भी है। He will not. He will work hard कि आप उसके पास ना बसे, उसकी हजूरी में ना रहें, आप उससे निकल जाएं, आप दुनिया में गुम हो जाएं। He will work hard not to dwell near him. उसकी ये कोशिश रहेगी। But this is a fight. बाइबल में लिखा है ना, Ephesians chapter 6 में, हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि शरारत की, रूहानी
for justice, जो आसमानी मुकामों में जो so we fight very hard. तो उसके साथ हमें लड़ना है. कई दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ उसकी जो सबसे बड़ी कोशिश होती है to create confusion. वो कपल्स के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान confusions create करता है ताकि ये अपनी बरकत को हासिल ना कर सके. और जो confusion, बदगुमानी जो जब कपल्स में आ जाती है, when he creates confusion, then distance happens. वो बहुत सारी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं. सो कोशिश करनी है हम खुदा के पहाड़ के पास रहें, खुदा की हजूरी में रहें. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ये ख़ानदान खुदा को प्यार करता है. सो दे नो दिस फॉर्मूला, दे नो डे एंड नाइट दे ट्राई. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, गोली हमेशा फौजियों को ही लगती है, आजमाइश हमेशा उन्हीं पर आती है जो खुदा के पहाड़ के पास रहते हैं. पास्टर्स, उनके बच्चे, I have seen so many incidents. I know so many pastors. उनके बच्चे जो खुदा से दूर हो जाते हैं. But मैं ये जानता हूँ, इसलिए to protect your blessing, you have to dwell near Him. Why you need to dwell near Him? One thing. जब आप उसके नजदीक बसोगे, what would happen? He will remain with you. क्या होगा? He will remain with you. वो आपके साथ रहेगा. अच्छा देखिए जेनेसिस चैप्टर 39 में एक वर्ष है. जेनेसिस चैप्टर 39. यहाँ पे जोसेफ के मुतालिक वर्ष बताई गई है. यहाँ पर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2. और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो एक बालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था. Yes, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे बालमंद करता है. खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? And God was with Joseph because he was with God. Yeah. He was with God. That is why God was with Joseph. बाइबल में इस बुक ऑफ किंग में लिखा है, आई थिंक इट्स सेकंड किंग, खुदा उनके साथ है जो उसके साथ रहते हैं. सो जो उसके पहाड़ के पास रहते हैं, खुदा उनके साथ रहता है. तो यहाँ पे लिखा है and God was with Joseph. So जब भी when we see ourselves, we need to remember, अगर मैं खुदा के साथ हूँ, then the success is there. If you wanted to see success in your marriage, in your relationship, the one thing for sure, you have to abide in Him faithfully. Yes. Because it's written, if you abide in me and my words abide in you, तो तुम बहुत सा फल लाओगे. You would be fruitful. तभी हम बहुत सा फल लाएंगे. So फिर बाइबल में लिखा है मिस्री आका ने, then people will see, the others people will see your blessings. You don't need to proclaim. You don't need to say, "Or we are blessed people." You don't need to even, share through your mouth. आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरे लोग गैर कौमें आपकी बरकत को देखेंगी. They are blessed family. They are blessed family. People will notice your blessing. Amen. Hallelujah. उनको आपने नहीं बताया. Your neighbors, your friends, at your work, in your home, your relatives, सब गौर करेंगे, यार इसके पास बरकत है, इसके पास बरकत है और खुदा इसके साथ. जिसके साथ खुदा है उसके साथ बरकत है. Those who live and remain with God, blessing is always there. एक और हवाला देख लीजिए. 2 Samuel देखिए, Samuel chapter, I think, yes, 1 Samuel chapter 18. एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. ना सिर्फ आपके नेबर्स नोट करेंगे, ना सिर्फ आपके दोस्त नोटिस करेंगे, आपके दुश्मन भी नोटिस करेंगे. Yes. बाइबल देखिए, chapter 18 verse 12.
सो साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और साउल से जुदा हो गया था। और जो साउल से किससे जुदा हो गया था? साउल से जुदा अच्छा, और साउल दाऊद से डरा डरा करता था। अच्छा, गौर कीजिए यहाँ पर कौन डर रहा है? साउल दाऊद से डर रहा है। हु इज साउल? आप सब जानते हैं। किंग ऑफ इजराइल। यूँ समझे जैसे यहाँ का प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका? Trump. एक आम शेपर्ड से डर रहा हो। जस्ट इमेजिन लाइक दिस वे, एक आम छोटे बच्चे से वो डर रहा था। क्यों? What was the reason? Because God God was was with him. Who noticed this? His enemy. आपके दुश्मन आपकी बरकत का नजारा करेंगे। आप when you are living successful, happy, joyful, married life, oh, your enemies और demons भी देखेंगी, devil भी देखेगा, यार God is with them. I cannot touch them. क्योंकि खुदा ने अपने लहू की बाढ़ इनके घरों के गिर्द लगाई है। और बाइबल मुकद्दस में अय्यूब की किताब में लिखा है, वो डेविल टेस्टिफाई करता है, मैं उसे छू नहीं सकता क्योंकि तूने उसके और उसके घर और उसके कारोबार के गिर्द अपनी लहू की बाढ़ लगा दी। सो जिस रिश्ते के अंदर यीशु और खुदा खुद मौजूद हो जाते हैं, रूह कुदस की अनॉइंटिंग होती है, उसे बीमारियां भी नहीं छू सकती, डीमन भी नहीं छू सकते, बादशाह भी नहीं छू सकते, हालात भी नहीं छू सकते। उस वक्त तो साउल था, हमारे लिए कई साउल हैं। You will have so many King Saul, maybe atmosphere, maybe your financial problem, maybe whatever it is. But I was enjoying, it says Saul दाऊद से डरा करता था। मैं कई दिन इसी पे सोचता था, मैं कि यार एक बादशाह डेजे बच्चे को डरता सी क्या था? क्योंकि उसके अंदर खुदा की हजूरी थी, क्योंकि वो खुदा के पहाड़ के पास बसता था। जब वो अकेला होता था, म्यूजिक बजाता था, गीत लिखता था, उसके अंदर जोर था। जब उसने गोलायत को देखा, उसने गोलायत को नहीं देखा, उसने देखा गोलायत के साथ कौन खड़ा है? खुदा। और वो कितना बड़ा है, और एक कंकर से वो गिर जाएगा। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खानदान के साथ, इनके बच्चों के साथ खुदा की रहमत है और खुदा इनके साथ है। लिखा है दाऊद अपनी राहों, सब राहों में दानाई से चलता था और खुदावंद उसके साथ था। बार बार लिखा है खुदावंद उसके साथ था। सो जिन रिश्तों में खुदा साथ होता है, उन रिश्तों में बरकत होती है, वो रिश्ते आगे बढ़ चलते हैं, वो नस्लें जोरावर हो जाती हैं, बाबरकत हो जाती हैं, खुशी आती है, बरकत आती है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप बुजुर्ग की अपनी उन दुआओं को याद करते हैं, उन ख्वाबों को, उन रोया और विजन्स को याद करते हैं जो उन्होंने सालों पहले देखी अपने बच्चों के लिए, और हम उसको टेस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से खुदा उनके बच्चों में ये काम कर रहा है, उनकी नस्लों में ये काम कर रहा है। क्योंकि खुदा जुदा नहीं होता, इंसान जुदा होते हैं, खुदा वहीं पे रहता है, खुदा अटल है, उसकी हजूरी वहीं पे कायम रहती है। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, Psalm 23 एक और